मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों हमलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह तकनीक, रणनीति और पावर का युद्ध बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब ईरान ने जो हथियार इस्तेमाल किए उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने इजराइल पर नए तरीके की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोनों से हमला किया, कैसे एक ही मिसाइल में 3 से 4 बड़े वॉरहेड मौजूद थे और कैसे इजराइल का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ मिसाइलों को रोक तक नहीं पाया। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे युद्ध में सबसे मजबूत देश कौन साबित हो सकता है, ईरान या इजराइल। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलें और ड्रोनों से हमले करना शुरू कर रखे हैं, इसीलिए लगातार हमले अलग अलग होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ईरान ने मल्टी वॉरहेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी एक ऐसी मिसाइल जिसमें कई सारे वॉरहेड लगे होते हैं। जब ये मिसाइल आसमान में पहुंचती है तो अलग अलग हिस्सों में बट जाती है और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर गिरती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कितनी भारी तबाही इजराइल में होती हुई दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? अगर इजराइल में एक मिसाइल को रोक भी नहीं पाया तो उसका वॉरहेड अलग अलग जमीन पर जाकर गिर पाएगा और सीधा इजराइल में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। जैसे कि तस्वीरें तेल अवीव से सामने आ रही है, वो यही तस्वीरें सामने आ रही है। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मिसाइलें इजराइल के मल्टी लेयर सिस्टम डिफेंस को रोक पाने में कामयाब नहीं रही। अब सवाल उठता है, क्या इजराइल का सिस्टम कमजोर हो चुका है या फिर ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है? जानकारों का मानना है कि ईरान ने इस बार रणनीति बदल दी है। पहले ईरान कम मिसाइलें दागता था, लेकिन इस बार उसने अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। आपको बता दें, कल देर शाम ईरान की तरफ से मिसाइलों की 81वीं खेप जारी की गई। जब एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें आसमान में पहुंचती है तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबको रोक पाना आसान नहीं होता। कोई ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम नाकामयाब होता हुआ दिखाई देता है और मिसाइल और ड्रोन का अटैक हो जाता है। इस पूरे हमले के बाद एक नया मोड़ सामने आया। ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को भी खुली चुनौती दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर किसी भी देश ने युद्ध में सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया तो उसका जवाब कड़ाई से दिया जाएगा। यानी अब यह युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं रहा है, अब इसमें अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों की भी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरी दुनिया में युद्ध के बीच ईरान को मजबूत कर दिया है, और वो है ईरान की न्यू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से एक जगह पर निर्भर नहीं है। अगर किसी एक शहर पर हमला भी हो जाता है तो पूरा देश अंधेरे में नहीं रहता। यही वजह है कि ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ने में क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और खाड़ी देशों की बिजली व्यवस्था ज्यादा केंद्रित मानी जाती है। अगर कुछ बड़े पावर स्टेशन पर हमला हो जाए तो पूरी देश की बिजली प्रभावित हो सकती है, लेकिन ऐसा ईरान में होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। अब सबसे आगे बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा? क्या इजराइल इस हमले का एक जवाब देगा? क्या ईरान फिर से नई तकनीक के साथ हमला करेगा? और क्या अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरने वाला है? आने वाले दिन कुछ बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 9 अप्रैल को युद्ध अमेरिका खत्म कर देगा, लेकिन 9 अप्रैल तक बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे ईरान ने इजराइल पर नए तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, कैसे मल्टी वॉरहेड टेक्नोलॉजी ने इस युद्ध को और खतरनाक बना दिया, और कैसे अब ये युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।